हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का टॉपर्स टॉक विद अन अकेडमी के अंदर। आज जो शख्सियत हमारे सामने मौजूद हैं, ये है विनोद डेलो जी, जिन्होंने आरएसएम एसएसबी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर 243rd रैंक हासिल की है। और अभी ये आरटीओ डिपार्टमेंट डीडवाना में कार्यरत है। नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है डीडवाना, और वहीं ये अभी कार्यरत है और काफ़ी अच्छे से कार्य कर रहे हैं। आज हम जानेंगे इससे कि किस प्रकार का बैकग्राउंड रहा इनका, कैसे इन्होंने तैयारी की, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है, कैसा एक व्यक्ति जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में सेलेक्ट होना चाहता है उसको तैयारी करनी चाहिए और अपने सपनों को साकार करना चाहिए। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मेरा नाम है विवेक सोनी। मैं आरपीएससी सेक्शन के अंदर इंग्लिश पढ़ाता हूँ और वर्तमान में मैं अनअकैडमी के ऊपर इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहा हूँ। तो आइए विनोद जी से मिलते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार का इनका सफ़र रहा और कैसे इन्होंने तैयारी की, कहाँ से बिलोंग करते हैं, सारी चीज़ें। विनोद जी, अपने बारे में कुछ बताइए कि कैसा पारिवारिक परिदृश्य है आपका, कहाँ से बिलोंग करते हैं, बैकग्राउंड कैसा है, प्रारंभिक शिक्षा कैसी रही, घर में कौन-कौन है, पढ़ाई का माहौल कैसा है, सारी चीज़ें। सर नमस्कार। नमस्ते जी। सर विनोद डेलू। जी। सर बीकानेर जिले के नौका तहसील के अंदर मेरा छोटा सा गांव राशि सर। ओके। सर मेरे पिताजी बस के अंदर सर खलासी थे, ओके। कंडक्टर। ठीक है। गव सर जब गवर्नमेंट ना? नहीं सर, प्राइवेट ही। प्राइवेट, ठीक है। ओके। ठीक है। जी सर। जी। तो सर मेरी स्कूली शिक्षा सर गांव के अंदर ही हुई है। हमारे गांव का विद्यालय श्री बिलेश्वर आदर्श शिक्षण संस्थान क्लास 5 से लेकर सर 12वीं तक उसी स्कूल के अंदर पढ़ा हूँ मैं। बिल्कुल। सर इंडिविजुअली मेरी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। हुँ। मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। जी। लेकिन पारिवारिक दृष्टि पूरी देखें तो सर मेरे परिवार के अंदर 2 आरएस अधिकारी, एक आरपीएस अधिकारी, क्या एक आईपीएस अधिकारी है। क्या बात है। मैं एक पूछना चाहूँगा आपसे, इंटरप्ट करना चाहूँगा कि मैंने एक सर का नाम सुना है, प्रेम सुख डेलो जी, वो भी क्या आपके परिवार से हैं क्या? जी सर बिल्कुल। वो आपके वो मेरे परिवार से हैं? ताऊ जी के, जी सर क्या ताऊ जी बात के है! बेटे बड़े भैया। क्या बात है! मतलब वो तो लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है, उन्होंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं और वर्तमान में शायद वो आईपीएस है ना? जी, जी, जी। बिल्कुल फिर तो सर। आपका मतलब मैं क्या बात है, आप ऐसे परिवार से बिलॉन्ग करते हैं जिन्होंने ऑफ़िसर्स दिए हैं और आप भी उसी पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। बिल्कुल जी, कंटिन्यू कीजिए। जी सर मेरी स्कूली शिक्षा गांव के अंदर ही हुई है। और सर मेरे 2 बहनें और सर मैं एक भाई हूँ। जी। जब मैं 12th के अंदर था, हुँ। साल 2015 की बात है सर, मेरे पिताजी कोई शुगर की वजह से किडनी खराब हो गई। हुँ। और सर मेरी मम्मी ने पापा को किडनी डोनेट की। और सर उसके बाद से आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। जी। लेकिन सर परिवार का पूरा सहयोग रहा मेरे साथ। हुँ। मेरे भाई प्रेम सुख ने मेरे को बीकानेर की युवा क्लास से ज्वाइन करवाई। हुँ। उसकी जो भी फीस वगैरह थी उन्होंने सबमिट की। हुँ। और मैं वहाँ पे एसएससी की तैयारी कर रहा था। और जी। सर एलडीसी के अंदर सर मेरा सिलेक्शन होना एक एक्सीडेंटल चांस है। जी। मैं सर एसएससी की तैयारी कर रहा था हुँ। और उसके बाद में मैं मेरे ड्रीम को परस्यू करना चाहता था। जी। सर हम युवा क्लासेज के हॉस्टल के अंदर रहते थे। हुँ। हमारे सर है कुमार सर, हुँ। उनके घर पे रहते थे। हुँ। तो एग्जाम से जस्ट 15 दिन पहले हुँ। उन्होंने सब बच्चों को अपने पास बुलाया और बोला हुँ। कि एलडीसी का एग्जाम है 15 दिन के बाद, एसएससी का तो अब कुछ अता पता है नहीं। हुँ। तो आप सब एलडीसी के ऊपर एक बार लग जाओ, क्या पता किसी का निकले तो जॉब तो हाथ में आए। जी, जी। तो गए, आप सब में से जो है ना टॉप करेगा उसको मैं 5,000 रुपए का इनाम दूंगा। हुँ। तो सर हम 30 बच्चे थे टोटल। हुँ। तो सर मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मतलब मेरा सिलेक्शन होगा। लेकिन सर 15 दिन के अंदर सर प्रिपरेशन की। सर वैसे क्या है, एसएससी की तैयारी कर रहे थे तो सर मैथमेटिक्स और इंग्लिश तो सर एकदम अच्छी थी। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके बाद एलडीसी के अंदर सर कुछ टॉपिक्स थे ना, तो वो हमारे को कुमार सर ने पढ़ाए, जी। बताए। और उस हिसाब से सर हमने प्रिपरेशन की थी। हुँ। बाद में सर पेपर हुआ। मेरा सर सबसे लास्ट चरण में था। हुँ।
जोधपुर पेपर देने के दे के आया और उसके बाद में मैं कुमार सर के घर पे गया, जी। उनसे मिला। हुँ, मैंने कहा सर ऐसा ऐसा पेपर हुआ है सर, लगभग 136 मार्क्स बन रहे हैं हुँ, अपने इवा क्लासेस के आंसर की के हिसाब से। हुँ, तो सर अब मुझे क्या करना चाहिए? हुँ, तो सर ने बोला वैसे आपकी उम्र है अब 19 साल, जी, तो वह आप के लिए अब सबसे ज़्यादा पारिवारिक बैकग्राउंड के हिसाब से भी एक जॉब होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। तो वह आप अब सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइपिंग के ऊपर लग जाओ। हुँ, आप एक बार एसएससी को भूल जाओ। तो सर मैंने उसके बाद में सर एसएससी की प्रिपरेशन छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइपिंग पे फ़ोकस किया। जी। और साथ में सर मैं मेरी दैनिक दिनचर्या बनाई थी, उस हिसाब से मैं साथ में पढ़ता भी था। हुँ, और सर टाइपिंग के में खूब मतलब जम के मेहनत की और सर रिजल्ट आउट हुआ। हुँ, तो सर मेरे को खुद पता नहीं था रिजल्ट कब आया। हर बार मेरे को मेरे भाई संजय डेलू ने मेरे को कॉल करके बताया है कि रिजल्ट आ चुका है और ऐसे ऐसे मार्क्स है इतने। जी, तो सर मेरे पेपर के अंदर 141 पॉइंट समथिंग मार्क्स आए। क्या बात है। हुँ, और उसके बाद में सर मैंने टाइपिंग के ऊपर है ना सर दिल से मतलब तैयारी स्टार्ट की। हुँ, तो सर टाइपिंग हमारी हुई और सर मेरे 99 मार्क्स थे टाइपिंग में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। हुँ, जी सर। टोटल सर मेरे मार्क्स हुए 240.36 हुँ, 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 जी, और सर 243rd रैंक थी। बहुत और बढ़िया। सर मैं मेरी सफलता का श्रेय हुँ, मेरे माता-पिता, मेरे ताऊ जी, उदराम जी डेलो, मैं उनके पास रहा था हुँ, कुमार सर के पास जाने से पहले। हुँ, उन्होंने मेरे को मतलब जो लाइन दी, हुँ, मतलब कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कैसे नहीं करनी है। हुँ, और सर उन्होंने जो मतलब इंग्लिश पढ़ाई, हुँ, बहुत सर मतलब शानदार तरीके से मेरी इंग्लिश तैयार हो गई थी। उन्होंने जैसे इंग्लिश पढ़ाई हुँ, और उसके बाद उसके साथ ही सर मैं मेरी दोनों बहनों हुँ, मनीषा और श्वेता को हुँ, और सर ईवा क्लासेस हुँ, और भाई प्रेम सुख डेलू को हुँ, मैं सर बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगर आज के दिन मैं छोटी-सी भी इस पोस्ट पे हूँ, तो इसके अंदर सर उन सबका बहुत अहम योगदान है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम सभी को आपके ऊपर गर्व है और अचीवमेंट छोटी या बड़ी नहीं होती, इतने सारे लोगों को हराकर, इतने सारे लोगों को पछाड़ कर इस रैंक को हासिल करना बहुत बड़ी बात होती है और सरकारी नौकरी लगना हर किसी का ड्रीम होता है। आप 19 साल की उम्र में आपने तैयारी स्टार्ट कर दी और शायद अभी आपकी उम्र 20-21 साल होगी और 20-21 साल की उम्र में आप नौकरी लग चुके हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ऐसा परिवार जहाँ जिन्होंने आईपीएस, आरएएस कई सारे जो टॉप रैंक ऑफिसर्स हैं वो प्रोड्यूस किए हों। धन्य है ऐसे परिवार को और मैं बहुत ज़्यादा नमन करता हूँ ऐसे परिवार को कि ऐसे रत्न उन्होंने पैदा किए हैं और आगे भी ऐसे रत्न हमारे बीच आते रहेंगे। विनोद जी आपके ओके। पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में पूछना चाहूँगा मैं कि आपके घर में कितने भाई-बहन मतलब आप कितने भाई-बहन हो? और स्टार्टिंग की जो एजुकेशन के बारे में तो आपने बता ही दिया। तो डीडवाना से अगर आप प्रॉपर बिलॉन्ग करते हो, बीकानेर से आपने स्टडी की तो वहाँ का माहौल कैसा रहा? उसके बारे में कुछ बताइए। सर मैं प्रॉपर बीकानेर से बिलॉन्ग करता हूँ सर। बीकानेर डीडवाना हमारी ड्यूटी लगी है सर। ओके, डीडवाना ड्यूटी फर्स्ट पोस्टिंग डीडवाना हुई है। ठीक है, ओके, जी सर। जी। तो सर मैं राशि सर गाँव के अंदर ही रहता था हुँ, और सर एकल परिवार है सर। हुँ, माता-पिता, 2 बहनें और सर मैं 1 भाई। हुँ, जी। दोनों बहनें सर मेरे से छोटी हैं। हुँ, 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 और सर पिताजी की किडनी खराब होने के बाद सर हुँ, मम्मी ने पूरे घर को सँभाला है और जी, सर परिवार ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया है। और बिल्कुल। सर बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, पूरे परिवार का, हमारे डेलू परिवार का सर। जी, 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 जी। और सर गाँव के अंदर ही सर मैंने मेरी स्टडी की है। हुँ, उसके बाद में सर साल 2017 की बात है सर, मेरे को मेरे भाई ने युवा क्लासेस जॉइन करवाई, हुँ, प्रेम सुख डेलू ने सर। जी, तो सर मैं युवा क्लासेस के अंदर पढ़ता था हुँ, और सर मैं युवा क्लासेस के मेरे गुरुजन हुँ, जालू राम जी सर और कुमार सर को सर बहुत-बहुत सर मतलब दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हुँ, आज सर इस छोटी-सी जगह पे हूँ तो सर उसके अंदर सर उनका बहुत बड़ा योगदान है सर, बहुत अहम योगदान है। बिल्कुल सही बात है। और सर मैं मेरे जो ड्रीम को है सर उसको मतलब परस्यू करना चाहता हूँ। और सर मैं आज
जिस दिशा में भी जा रहा हूँ सर, जो भी मैं मेरी पढ़ाई को आगे फॉलो कर रहा हूँ, तो सर मैंने बता ही दिया कि सर मतलब किन-किन का योगदान है सर, उन सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। और सर अब आगे देखते हैं सर क्या होता है। नहीं, बिल्कुल, आगे भी अच्छा ही होगा। जब अभी तक इतना अच्छा हुआ, तो आगे भी डेफ़िनेटली अच्छा ही होगा। भगवान आपके साथ है और आपकी मम्मी जी, आपके पापा जी की दुआएँ आपके साथ हैं। अब कैसी तबीयत है उनकी? सर अब बिल्कुल ठीक है, पापा एकदम खुश हैं। जी। कैसा रिएक्शन होता है फैमिली वालों का जब फर्स्ट बार आप नौकरी लग के जाते हैं? कैसा रिएक्शन था? सर मेरे साथ एक सर घटना ये भी हुई कि सर हर बार जो भी रिजल्ट आता था ना, मैं सर कभी घर पे नहीं था, मैं हमेशा मेरे ताऊ जी के पास था। ओके। और सर कोई भी रिजल्ट आता, कोई भी सर पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी बात होती, मैं सबसे पहले मेरे ताऊ जी को बताता हूँ। हुँ, बुधराम जी डेलू साहब हुँ। 1984 के अंदर सर आरएस अधिकारी बने। क्या बात है! उस समय सर फैमिली कंडीशन सर बिल्कुल एडवर्स थी। हुँ, और सर लाइट्स वगैरह कुछ नहीं होती थी। उस समय भी सर उन्होंने मेहनत करके सर आरएस के अंदर ऑल ओवर राजस्थान 23वीं रैंक हासिल की थी। क्या बात है! वेरी गुड। तो सर उनसे बड़ी प्रेरणा सर मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती थी। और जी। सर उन्होंने मेरे को एकदम सर सटीक और सही मार्गदर्शन दिया। हुँ, हुँ, हुँ। और सर उनके बताए रास्ते को ही सर मैं अब है ना फॉलो कर रहा हूँ। जी, बिल्कुल। बिल्कुल सर। बहुत-बहुत धन्यवाद विनोद जी आपका कि आपने अपना कीमती वक़्त हमसे साझा किया और इतने अच्छे विचार हमारे समक्ष रखे। क्योंकि अब मैं क्या पूछूँ आपसे और सारी तो चीज़ें आपने बता दी है और किस प्रकार का आपका पारिवारिक बैकग्राउंड है। आप ऐसे परिवार से बिलॉन्ग करते हैं जो पूरे भारत के लिए एक प्रेरणा है। ना ही आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए, ना ही राजस्थान के लिए, पूरे भारत के लिए आपका परिवार जो है एक प्रेरणा है। कि जो पारिवारिक परिस्थितियाँ हैं वो कभी मैटर नहीं करती। हाँ, ये है कि थोड़ा प्रॉब्लम आती है लेकिन हाँ, शिक्षा किसी साधन के मोहताज नहीं होती। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपके मन में लगन होनी चाहिए, गुडविल होनी चाहिए और एक एक दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। अगर वो है तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत सक्सेस होने से नहीं रोक सकती। बहुत-बहुत बिल्कुल सर। धन्यवाद विनोद जी आपका। अगले चरण में हम जी जानेंगे सर। विनोद जी से। एक जी, बताइए? जी सर, आपने पूछा था सर सबको कैसी खुशी हुई? जी। सर ऑब्वियस है, जब सर आप सरकारी नौकरी के अंदर लगते हो तो सर पूरा परिवार बहुत खुश होता है। आपके सर माता-पिता, आपकी बहनें सर उनकी सर खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा खुशी आपके मम्मी और पापा को ही होगी, जी। डेफ़िनेटली सर। हुँ, हुँ। बिल्कुल, तो सर मेरी सफलता सर कुछ इस प्रकार थी। और उसके बाद में सर मैं मेरे पूरे परिवार को धन्यवाद देता हूँ। सर सब बहुत खुश थे रिज़ल्ट आने के बाद। बिल्कुल। हम सभी आपके परिवार को नमन करते हैं कि आपके परिवार ने ऐसे रत्न पैदा पैदा किए हैं, जो पूरे भारतवर्ष के लिए आज एक प्रेरणा है। बहुत-बहुत धन्यवाद विनोद डेल्यू जी आपका। अगले चरण में हम जानेंगे विनोद जी से कि किस प्रकार का एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है, किस प्रकार से उन्होंने नोट्स तैयार किए, तैयारी किस प्रकार से की, टाइपिंग के लिए क्या किया और कितना टाइम दिया। तो मिलते हैं आपसे अगले चरण में। तब तक के लिए धन्यवाद विनोद जी आपको भी और धन्यवाद हमारे सभी दर्शकों को जो हमारे साथ बने रह रहे हैं। तो मिलते हैं सभी को अगले चरण में। धन्यवाद। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जी।